चलिए चलते हैं महाराष्ट्र। जाते जाते हम महाराष्ट्र भी टच कर लें, क्योंकि मैंने आपसे सवाल पहले ही पूछा था। हमारा सवाल था कि 20 तारीख और 23 तारीख के बाद यहाँ तो कम से कम झारखंड में 5 जनवरी तक सरकार का गठन होना था, यहाँ जल्दी हो गया। 28 को ही मुख्यमंत्री ने ओथ ले लिया। जहाँ 26 नवंबर को सरकार का गठन होना था, वहाँ अभी तक मुख्यमंत्री का पता नहीं है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मड़वा सज चुका है, घोड़ा तैयार है, सारे लोग बाराती तैयार हैं, कपड़े पहन के पूरा रेडी है, बैंड बाजा सब रेडी है, पर दूल्हा का नाम ही नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी शादी का डेट भी तय है। देखिए शादी का डेट भी तय है। और सुना कि 2 महान पंडित ऑब्जर्वर भी अपॉइंट हो चुके हैं, निर्मला सीतारमण और विजय रूपानी। ये 2 हो गए हैं और रोज डेट आ रहा है कि बस एंगेजमेंट 4 तारीख को होना है, जिसमें यह डिसाइड होगा कि लेजिस्लेचर पार्टी का नेता कौन होगा और फिर मुख्यमंत्री का चेहरा वही होगा। पर एकनाथ शिंदे दिल्ली आए, दिल्ली से जैसे ही गए उनको हाई फीवर हो गया, वो अपने पैतृक निवास चले गए। वहां से लौट के आए, थाने में उनकी तबीयत फिर गड़बड़ हो गई, वो शायद हॉस्पिटलाइज्ड हो गए और स्थिति नॉर्मल है, पर डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी फिलहाल उनको आराम की जरूरत है। अजीत पवार दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनसे बड़े नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी या बड़े नेताओं की अभी तक बहुत मुलाकात, वो उस तरीके का मुलाकात नहीं हो पाया है। कहा जा रहा है कि अजीत पवार ने ठान लिया है कि हमें अर्बन चाहिए, पीडब्ल्यूडी चाहिए, फाइनेंस चाहिए, जो एकनाथ शिंदे की पार्टी मांग रही है, शिवसेना। अब सवाल उठता है कि अजीत पवार वर्सेस एकनाथ शिंदे हो चुका है, क्या एकनाथ शिंदे इस बात को मानेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बड़ा अच्छा है, 130, 132, उनको मात्र कितना चाहिए? 13 तो कहीं से तोड़ के ले आएंगे, तो वो भी बैठे हुए हैं। और प्रॉब्लम है भारतीय जनता पार्टी केंद्र नेतृत्व के लिए, जो मेरी जानकारी जहां तक है, जो मुझे सुनने में आया है, कि संघ चाहता है एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस को, लोकल बीजेपी यूनिट यानी स्टेट यूनिट चाहता है देवेंद्र फडणवीस को। पर देवेंद्र फडणवीस के साथ एक इशू है कि केंद्र सोचता है कि अगर इस बार मुख्यमंत्री बन गए तो एक और गडकरी खड़ा हो जाएगा महाराष्ट्र में। मेरा सवाल ये है कि महाराष्ट्र की स्थिति क्या है, ये आप बताएं, क्या हो रहा है? देखिए, मैं जो समझ पा रहा हूं कि एक तो तय है, ये सब इस बात को किसी ने डिनाई नहीं किया है, चाहे वो अजीत पवार। आवाज, हाँ एक सेकेंड, हाँ हेलो, हाँ तो हाँ, महायुति के जो 3 पार्टनर हैं उसमें ये किसी ने डिनाई नहीं किया है कि मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी से ही होगा। और मैं ये मान कर चल रहा हूं कि मुख्यमंत्री आवाज म्यूट हो गया, आप म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए अमित जी। हाँ एक सेकेंड, वो एक सेकेंड आप माफ करेंगे। हेलो, मैं कंटिन्यू करूं? हेलो, हाँ आप कंटिन्यू करें। जी, मैं जहां तक समझता हूं कि जहां तक सीएम चेहरे का सवाल है तो वो बीजेपी से ही होगा। जो जितना भी, चाहे वो थाने चले जाएं, अपने घर चले जाएं एकनाथ शिंदे, उनको भी पता है कि जो नंबर वहां आया है, जो चुनावी नंबर जो आया है, 132 बीजेपी के पास, 57 शिवसेना के पास और 41 एनसीपी के पास, ये एक ऐसा नंबर है कि किसी भी हालत में महाराष्ट्र में बीजेपी को सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। उनका सरकार बनना तय है। चूंकि जो दूसरे दल हैं जो इस महायुति के हिस्सा नहीं थे, वो भी इस अवसर का ही इंतजार कर रहे हैं। उनको पता है कि ये इस सरकार का भविष्य है और केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है, और यहाँ का नंबर किसी भी हालत में पिछली बार जो 2019 रिपीट हुआ है वो रिपीट नहीं होने जा रहा है, और बीजेपी से ही कोई ना कोई मुख्यमंत्री होगा। तो राजनीति में इतने कच्चे खिलाड़ी ना तो एकनाथ शिंदे हैं ना अजीत पवार है कि वो इस महायुति से बाहर जाने का या बहुत जरूरत से ज्यादा इसमें किसी तरह की मांग करने की हालत में हो। लेकिन जैसा आप पहले बता रहे थे, ये सारा जो
ये रस्साकसी चल रहा है, ये केवल मंत्रिमंडल को के अच्छे विभागों को लेने के लिए लड़ाई चल रहा है। और 100% ये अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ज्यादा से ज्यादा मलाईदार मंत्रालय लेने के लिए इस तरह का दबाव बना रहे हैं। तो उसका एक लिमिटेशन है, मैं जानता हूं कि उस लिमिटेशन को ये पार नहीं कर सकते हैं, इसीलिए बीच बीच में बयान जो उनका आ रहा है उसमें वो ये भी मैसेज दे रहे हैं कि वो बीजेपी के साथी हैं। दोनों साफ साफ कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह जैसा निर्णय लेंगे वही मुख्यमंत्री होगा। हमें मुख्यमंत्री के लिए मेरा कोई डिमांड नहीं है, लेकिन हाँ, मंत्रालय का डिमांड अंदर होगा ही। राजनीति में तो जो बोलता है वो करता नहीं है, और जो करता है वो बोलता लोग नहीं है। तो यही स्थिति है। मंत्री अब देखते हैं एलोकेशन कैसे कैसे होता है। कोई फिनांस मांग रहा है, कोई। अच्छा, दूसरा ये भी क्लियर है कि जो सीएम होगा उसी के साथ होम रहेगा, क्योंकि आज तक जब भी जो भी सीएम महाराष्ट्र में रहा है, पिछली सरकार में एकनाथ शिंदे सीएम थे अभी, तो उसमें भी होम उनके पास था। देवेंद्र फडणवीस होम मिनिस्टर नहीं लिए थे डिप्टी सीएम होने के बावजूद, तो उसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये सब खाली मीडिया में चर्चा के लिए तो सही है, लेकिन 5 तारीख आप जैसा बता रहे हैं, शादी का डेट भी फिक्स है, दूल्हा भी करीब करीब आप मान लीजिए फिक्स है, फॉर्मेलिटी पर होना बाकी है, और ऑब्जर्वर पहुंच ही गए हैं। बस तैयारी देखिए कितनी जल्दी ये सामने आ जाता है कि लोग कोई भी तरह का ये जो सस्पेंस बना हुआ है, सस्पेंस खत्म हो जाए। एक खबर में देख रहा था, पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है, आप बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि आप अगर इसकी जानकारी हो तो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें, कि कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो नहीं बनेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री क्यों बनेंगे। सुना है कि किसी और का नाम शायद शिंदे गुट की तरफ से आए। एक फॉर्मूला और इक्वेशन देखा जा रहा है, वो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है ये आप बताएंगे, कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, क्योंकि वहां ये विकास अघाड़ी को इतने नंबर नहीं मिले हैं कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोजीशंस को ले पाए। उस स्थिति में शायद शिंदे जी को वो सीट दे दी जाए, जो पिछली बार आपको याद होगा लोकसभा में इस तरह की बातें आई थी। जी, ऐसी भी क्या संभावनाएं हैं क्या? देखिए, राजनीति में देखिए संभावनाओं से तो इनकार नहीं किया जा सकता है। कोई मैं रिजिड 100% बोल नहीं सकता हूं, ना हम लोग भविष्यवक्ता हैं कि हम लोग बोल दें कि हाँ यही होने वाला है, हम लोग देख रहे हैं भविष्य। लेकिन तब भी जो कैलकुलेशन है राजनीति में, जो कैलकुलेशन है उसी के हिसाब से राजनीति के साथ छात्र अंदाजा लगाते हैं, और ज्यादातर मैटर में वो सच होता है। और पिछले बहुत सारे उदाहरण है जिसके बेसिस पर हम लोग एक अंदाजा लगा, ट्रेंड तो पता चल जाता है। आज जो भारतीय राजनीति की जो अवस्था है, उसमें जिस हिसाब से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और हर राज्यों में भी आप देख रहे हैं कि ये गठबंधन बहुत आगे है, तो वैसे में बहुत कम पॉलिटिशियन ऐसा रिस्क लेगा कि अगर वो अच्छा पोजीशन में बीजेपी के साथ है तो बीजेपी से बैर ले, बाहर जाए। और जबकि अभी शिवसेना जो उद्धव ग्रुप है, जो उसको अगर पुराना बात करें तो जो शिवसेना जो रिस्क की, जिस तरह का उसने खेल खेला, आज उसकी क्या अवस्था है। तो इससे तो एकनाथ शिंदे जरूर समझ रहे होंगे कि बीजेपी से अगर उस तरह की दुश्मनी लेकर आप इंडियन पॉलिटिक्स में आज के दिन में सरवाइव नहीं कर सकते हैं, जबकि आपका वोट बैंक कमोवेश एक ही है। अब अगर हम लोग वोट बैंक की बात करें तो एक ही वोट बैंक है, वो साथ आता है तो एकदम सॉलिड हो जाता है, और थोड़ा आप किनारे रहेंगे तो स्प्लिट होगा, जिसका फायदा दूसरे लोगों को मिलेगा। तो अगर उद्धव ठाकरे जिनके पास विरासत था, बाला साहब का नाम था, उतना पुराना शिवसेना को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मामूली एक कुर्सी के चक्कर में आज उनकी क्या हालत है, और मैं नहीं समझता कि निकट भविष्य में उनका सर्वाइवल संभव है। अब तो एक एक जब आप कमजोर हो जाते हैं तो जो 2-4 नेता आपके साथ नजर आते हैं वो भी एक एक करके जैसे जैसे राज्यसभा खत्म होता जाएगा वो दूसरी पार्टी के दामन थामते जाएंगे, या वो किसी दूसरे नाव पे अपना सवारी शुरू कर देंगे। तो ठीक है, ये लग रहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन अपने आप में कैबिनेट मिनिस्टर का उनको दर्जा होगा, ये होगा, सब कुछ होगा। लेकिन आज जो है उनका बेटा भी लोकसभा में एक सदस्य है, श्रीकांत शिंदे,
और श्रीकांत शिंदे भी कल साफ कर चुके हैं अपने ट्विटर के जरिए, उन्होंने साफ कह दिया है कि डिप्टी सीएम के पद पर वो नहीं है, वो केंद्र की राजनीति में है और लोकसभा में अपना रोल निभाना चाहते हैं और पार्टी के एक्सपेंशन में ही अपना, वो जैसे पहले भी बोले हैं कि क्लियर कर चुका हूं कि मैं अपने पार्टी के एक्सपेंशन में और पार्टी के संगठन में काम करना चाहता हूं। उन्होंने इसको ये कहते हुए डिनाई कर दिया कि जब लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री ने उनको मंत्री बनने के लिए भी एक ऑप्शन दिया था, लेकिन उस समय भी वो मना कर दिए थे, वो पद के लालची नहीं है और अभी वो बहुत यंग है और वो एज ए पार्लियामेंट्रियन काम करेंगे और अपने पार्टी के एक्सपेंशन के लिए काम करेंगे। किसी भी एक ऐसा कोई ऐसा बयान किसी मेच्योर पॉलिटिशियन का नहीं आया है जो एकदम इंडिकेट करे कि एकनाथ शिंदे एकदम गुस्सा है, एकदम इनके साथ नहीं रहना है या ऐसा कोई ऐसा ईगो उनका हर्ट हो गया हो। जबकि पूरा ये जो फडणवीस का जो एग्जाम्पल है, सीएम रहने के बाद उनके साथ डिप्टी सीएम रहे, तो इनका केस उस मामले में भी स्ट्रांग है। कोई एक्सेप्शन पहला बार ये नहीं होगा कि एक सीएम डिप्टी सीएम होगा। उनके मंत्रिमंडल में खुद देवेंद्र फडणवीस जैसा मजबूत आदमी, जिनके नेतृत्व में पिछला चुनाव भी बीजेपी और शिवसेना बहुत अच्छा परफॉर्म की थी, उसके बाद भी वो डिप्टी सीएम जैसे पोस्ट पर, वो बल्कि राजनीति के छात्रों के लिए वो गेस्ट कर पाना उसमें बहुत मुश्किल था। हम लोग बात कर सकते थे कि नहीं, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है वो सीएम के बाद डिप्टी सीएम भी रहे और इस सरकार के नेतृत्व में, फिर उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में बीजेपी अप्रत्याशित नंबर लेकर सबको चौंका दिया और इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि उनका सीएम बनना भी तय है और एकनाथ शिंदे का इस महायुति से बाहर जाना भी असंभव है। चलिए, अच्छा लगा अमित जी आपसे, हमारे व्यूअर्स को जो विचार आपके हमारे व्यूअर्स तक पहुंचे हैं, इससे देखते हैं, क्योंकि अब तो बस इंतजार है, अब तो इंतजार है कब झारखंड में कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा और कब महाराष्ट्र में दूल्हे का सेहरा दिखेगा चेहरा। वेट करते हैं 1-2 दिन और, हफ्ते भर और। चलिए ठीक है, फिर हम इस पे बात करेंगे अमित जी। और अच्छा लगा आपसे बात करके, हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज पे आपने विचार अपने रखे जी, धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।